हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। रिज़ल्ट अपना देखने के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद रिज़ल्ट खुला होगा कल रात से लेकर आज सुबह तक, और अभी तक भी खुल ही रहा होगा कुछ न कुछ लोगों का। मैं भी देखिए अपना मेरा नेट हुआ फिर से इस बार तीसरे टाइम। तो अब क्या करें, जिनका नेट निकला है फिर से तो वो अब क्या करेंगे। वो अब ये करेंगे कि खुद को हिम्मत दे और जेआरएफ के लिए आगे बढ़े, यहीं से स्किप ना करें, यहाँ से अपने इस नंबर को देख के या इस कट ऑफ तो फिर भी ठीक ही गया है, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत हाई गया था। जिस तरह से पेपर था उससे बहुत ज़्यादा हाई गया था, और इस बार कट ऑफ में काफ़ी गिरावट है पिछली बार से। लेकिन पेपर ऐसा आ गया था कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया एट द सिचुएशन। लेकिन हम इससे तो अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, ना ही इससे पीछे भाग सकते हैं। जेआरएफ के लिए तो मेहनत करनी होगी, इसीलिए तो मैंने अपने चैनल का नाम भी रख दिया पॉलिटिकल ताज जेआरएफ। हम जैसे मिडिल क्लास बच्चों के लिए जेआरएफ स्कॉलरशिप पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करके अपना कुछ खर्चा खुद उठाएं, ताकि माँ बाप को इतना बोझ न लगे, खासकर लड़कियों के लिए। अब मैं हमेशा ये चीज़ फील करती हूँ। मैं 3 बार से मेरा नेट निकल रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को कि मुझे कैसा लगता है जब बार बार ये नेट निकलता है। ठीक है, खुशी होती है कि हम उसी पोजीशन पे बने हुए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि उसी पोजीशन पे बने रहना बहुत कम लोगों का होता है, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे डीमोटिवेशन वाली चीज़ें। आप सब समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उससे हमें बाहर आना है, लेकिन अपने जेआरएफ के गोल को तो पीछे नहीं छोड़ना है। आप एडमिशन लीजिए पीएचडी में, गेस्ट फैकल्टी में इंटरव्यू दीजिए, और भी चीज़ें करिए। पीएचडी के लिए अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज आती हैं, उन पर अप्लाई करिए। मैंने भी इस बार ले लिया एडमिशन बहुत मशक्क़त के बाद, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती तो मुझे यहीं लेना पड़ा अपने एरिया में। लेकिन मेरा ड्रीम था कि मैं बाहर से किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करूं, और मैं ये ज़रूर पूरा करूंगी। इस महीना से किसी और से ही सही, लेकिन वो तो पूरा करूंगी क्योंकि मैंने सोच रखा है। इसलिए आप भी हिम्मत ना हारें और अपने गोल को लेकर आगे बढ़ें, और उसी हिम्मत से, उसी ताजगी से। आपने एक पिक्चर देखी होगी माझी द माउंटेन, या अगर नहीं भी देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। मेरे टीचर ने मुझे बताया था, जिनसे मैं पढ़ती हूँ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 भी। तो अगर आपको भी पढ़ना हो तो आप बताइएगा, मैं उनका आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूँगी। बाकी मैं आपको अपनी तरफ से अपने ट्रिक्स, अपने नोट्स, या मैं जो भी समझती हूँ वो चीज़ें, अपनी नॉलेज आपसे शेयर करूँगी। सो माझी द माउंटेन में दशरथ माझी की तरह आपको भी डटे रहना है। पत्थर कितना भी मजबूत हो, पहाड़ कितना भी बड़ा हो, आपको तोड़ के आगे निकलना है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, मोटिवेट रखें, और इस नंबर से संतुष्टि खुद को दीजिए ताकि आगे बढ़िए। इसलिए रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए। उसमें एक लाइन भी बोलते हैं वो लोग, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मैं भी जब तक जेआरएफ नहीं ले लेती तब तक छोड़ूंगी नहीं नेट, कितनी भी बार नेट निकल जाए। बट हमेशा यही गोल रहेगा कि जेआरएफ करना है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस बार की जून सेशन में मैं ये कर लूँ। खैर मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, और परफेक्ट बनना भी नहीं है भगवान जैसे। जो भी है टूटी फूटी मुझे जो भी आता है मैं आपसे शेयर करूँगी, और इसलिए मैंने ये शुरू किया है ताकि मैं खुद में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात में कहीं भी कोई कमी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने नंबर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका कितनी बार नेट हुआ, या इस बार कैसा नंबर रहा, क्या मतलब पेपर 1 में कितना सही हुआ और पेपर 2 में कितना सही हुआ, ताकि हम सभी अपनी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करके अपने गोल को अचीव कर सकें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, मेरे एक टीचर जो हमेशा बोलते हैं, और मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, और मैं इस चीज़ से बहुत इंस्पायर होती हूँ। थैंक यू।